Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you and your family are fine and enjoying good health. Dear students, attend your virtual classes and do your homework regularly. Now let's move toward today's lesson. Dear students, get your English book. In our previous class, we have started the reading of unit number 1 and we have completed all works that are related to our unit number 1. Today, we are going to start unit number 2 and the title is in front of you. What is the title? Valiant Victor. Okay, this story about a Victor, एक बंदा था जिसका नाम विक्टर था, who is valiant, जो कि बाहिम्मत था, बहादुर था. Okay student, let's start the reading of this unit. Once in India, एक दफा इंडिया में there lived a man whose name was Victor. एक आदमी था जो उसका नाम विक्टर था. He was very small and skinny. वो बहुत छोटा था और स्किनी था. स्किनी का मतलब होता है बहुत दुबला पतला होना. And everyone laughed at him and teased him about his size. हर कोई उस पर हंसता और उसको उसके साइज की वजह से तंग करता, टीज करता. दिस अपसेट पुअर, ये पुअर बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता और उसको अपसेट कर देता. ही वुड गेट वेरी एंग्री, बाज़-औक़ात वो बहुत गुस्से में आ जाता. आई मे बी स्मॉल एंड स्किनी, कि मैं बहुत छोटा और स्किनी हूँ, बट आई हैव द करेज ऑफ अ टाइगर, लेकिन मेरे अंदर टाइगर जितना, एक शेर जितनी जुर्रत है. करेज कहते हैं जुर्रत को. एंड वन डे, एक दिन, यू विल ऑल सी हाउ ब्रेव एंड विलियंट आई एम. एक दिन आप सब देखोगे कि मैं कितना बहादुर और बाहिम्मत हूँ. ही वुड से, वो कहता, जवाब में लोगों को जब लोग उसको तंग करते थे वो यही लाइन दोहराता था. दिस जस्ट मेड एवरीवन लॉफ्ड एट हिम. अब ये जो लाइन बोलता था उसकी वजह से सारे उस पर हंसना शुरू करते थे. इवन मोर एंड दे स्टार्टेड टू कॉल हिम वेलियंट विक्टर. और यहाँ तक कि उन्होंने उसको क्या कहना शुरू कर दिया? वेलियंट विक्टर. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड ऑफ हिज निक नेम, कि उसको अपने निक नेम पे शर्मिंदा होने की बजाय लिटिल विक्टर एंजॉयड इट, जो छोटा विक्टर था इसको एंजॉय करता. When people called out of him in the street, जब लोग उसको स्ट्रीट में, गली मोहल्लों में उसका नाम लेते, here there goes valiant Victor, वो देखो valiant Victor जा रहा है. And soon he was known far and wide. इस बार में बहुत ही जल्द वो उसका नाम दूर दूर तक मशहूर होने लग पड़ा. Although he had never done a brave act in his life, हालांकि उसने अपनी जिंदगी में कोई ब्रेव एक्ट, कोई बहादुरी का काम नहीं किया था. Okay, I hope that you have understood this paragraph. Now let's move toward the next paragraph. One day, एक दिन, Victor was sitting in his house. Victor अपने घर में बैठा हुआ था. When flies buzzed around his head, कि मक्खियों ने उसके सर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया, buzzing करना शुरू कर दिया. It was so annoying that Victor had hit a few of the irritating flies and killed them fair and scared. विक्टर को मक्खियां बहुत तंग कर रही थी, तो विक्टर ने क्या किया? उन पर हमला किया और एक ही हमले में उसने मक्खियों को मार गिराया. ओके, साफ कर दिया, मक्खियों का सफाया कर दिया. ठीक है. देयर यू सी, ये देखो, क्राइड विक्टर, विक्टर ने चीखा, विक्टर चीखा. दैट इज हाउ आई हैंडल क्रिएचर विच अनॉय मी, कि मैंने ऐसी एक क्रिएचर जो मुझे तंग कर रही थी, मैंने उसके साथ किस तरह हैंडल किया. For I am the giant Victor, William Victor, कि मैं एक giant William, great Victor William हूँ. The little man went all over the town, कि पूरे टाउन में little man गया और उनको बताना शुरू कर दिया कि उसने किस तरह मक्खियों को मारा. The little man went all over the town, telling everyone how he had killed the flies, कि उसने किस तरह मक्खियों को मार दिया. Look at here, the picture in front of you, कि वो फ्लाइज को मार रहा है. Of course, everyone loved him. सारी बात है, सारे उस पे हंसे. But he hardly noticed him. और किसी बहुत ही मुश्किलों से उन लोगों ने इसको नोटिस किया, कि ज़्यादातर ने तो इग्नोर किया कि मजाक कर रहा है. For he was too busy boasting about his valiant deed.
कि हर किसी उसके बाद इसने क्या किया कि अपने ये जो बाहिम्मत काम था, वेलियंट डीड था, इसके बारे में मशहूर करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया। कहते हैं शेखी बिगाड़ना शुरू कर दी कि उसके बारे में और बातें बताना शुरू कर दी। In fact, the more often he repeated the story, the more he became convinced that he was the bravest man in the whole town. जितनी दफ़ा वो अपनी स्टोरी को रिपीट करता, उतनी दफ़ा उसको इस बात का यकीन हो जाता कि वो पूरे टाउन में सबसे ब्रेवेस्ट मैन है, सबसे बहादुर आदमी है। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही डिसाइडेड दैट, उसने फैसला किया, इट वॉज हाई टाइम, कि ये वो वक्त है। ही लेफ्ट एंड वेंट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर, इसको कहीं और जाके अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। सो द लिटिल विक्टर, तो लिटिल विक्टर ने क्या किया? द लिटिल विक्टर पैक्ड हिज बैग, उसने अपना बैग क्लोज किया, उसको पैक किया, एंड सेट ऑफ, और निकल पड़ा, टू फाइंड समवेयर वेयर हिज ब्रेवरी वुड बी अप्रिशिएटेड, कि ऐसी जगह तलाश करने में निकल पड़ा जहां पे उसकी बहादुरी को अप्रिशिएट किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पेज। लेट्स मूव टुवर्ड द पेज नंबर 13. This is your page number 13. Let's read this page. Valiant Victor, Bahimmat Victor, traveled for many days through many towns and villages until he came to a place where the local farmers were being plagued by a rough elephant. This is a roach. अब उसने काफ़ी दिन और काफ़ी महीने जो है काफ़ी दिनों से सफ़र करता रहा और एक ऐसे टाउन में पहुंचा, आखिरकार वो एक ऐसे टाउन में पहुंच गया जहाँ पे मकामी लोकल फार्मर्स, जो टाउन के फार्मर्स थे, उनको एक बदमाश हाथी तंग कर रहा था। ठीक है, द ग्रेट बीस्ट वॉज ट्रैम्पलिंग देयर लाइफ स्टॉक, और उसने उनकी ज़िंदगी तंग करके रखी हुई थी। जो हाथी था उसको बीस्ट का नाम दिया गया है कि जो ग्रेट बीस्ट था उसने उनकी लाइफ को तंग किया हुआ था। ही हैड even attack the farmers themselves when they tried to drive him off, कि वो जब उससे छुटकारा पाना चाहते थे तो वो उनके ऊपर हमला कर देता था। डोंट वरी, फिक्र ना करें आप, said Valiant Victor, Valiant Victor ने कहा, I will sort out this elephant for you, मैं इस एलिफेंट का आपके लिए ये मुश्किल आपके लिए हल कर दूंगा। I am the great Valiant Victor, कि मैं ग्रेट वेलियंट विक्टर हूँ। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ मी, क्या हो सकता है आप लोगों ने मेरे बारे में सुना हो। द फार्मर्स शुक देयर हेड, फार्मर्स ने अपने सर हिलाए। दे हैडंट हर्ड ऑफ हिम, उन्होंने उसके बारे में नहीं सुना था। एंड ही डिडंट लुक एज इफ ही वॉज कैपेबल ऑफ फाइटिंग अ फुली ग्रोन एलिफेंट, और वो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो इतने बड़े हाथी के साथ मुकाबला कर सके। बट They were willing to try anything to get rid of the beast, लेकिन वो उस बीस्ट से छुटकारा पाने के लिए हर कोशिश करना चाहते थे। Hurrah for Valiant Victor, they cheered, उन्होंने विलियंट विक्टर को सराहा और उसके लिए नारा लगाया। As the little man set off without even a weapon to fight with, अब जो लिटिल मैन था वो बाहर निकल पड़ा बगैर किसी हथियार के हाथी से लड़ने के लिए। That's the last we will see him. We will see of him, they said as he disappeared out of the sight, कि उन्होंने कहा कि ये आखिरी वक्त है कि हम इस आदमी को देख रहे हैं कि अब ये हमारे आंखों के आगे से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। Soon Valiant Victor was alone in the part of forest where the elephant had last been seen. जल्द ही विलियंट विक्टर जो था वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहाँ पे लास्ट आखिरी दफा हाथी को देखा गया था। And he began to stamp around loudly shouting, उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। Come on out, बाहर निकल आओ एलिफेंट, let me see you, मुझे देखने दो, you are so that I can catch you, कि मैं तुम्हें देखूं और मैं तुम्हें पकड़ सकूं। After a while, थोड़ी देर बाद, there was a great noise of tree snapping, कि दरख्तों की आवाज आना शुरू हो गई। Now after a while there was a great noise of tree snapping, कि थोड़ी देर बाद दरख्तों की टहनियों की टूटने की आवाज़ आना शुरू हो गई। एंड undergrowth being trampled, और जो नीचे घास वगैरह था उसके भी हिलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। एंड एट लास्ट, और फाइनली तौर पे, द इनॉर्मस एलिफेंट अपीयर, बहुत बड़ा एलिफेंट उसके सामने आ गया। एज सून
as he saw the great beast. जो ही उसने इतने बड़े बीस्ट को देखा, वेलियंट विक्टर stopped shouting. वेलियंट विक्टर ने चीखना बंद कर दिया. His courage, जो उसकी हिम्मत थी, deserted, वो जवाब दे. And he turned and ran as fast as he could. और वो मुड़ा और जितना तेज वो भाग सकता था वो भागा. With the angry elephant close behind. और जो हाथी को भी गुस्सा आ गया, वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया. उसने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया. Suddenly, अचानक, the idea of being a great hero didn't seem attractive to poor Victor as he looked over his shoulder at the charging elephant. जब हाथी उसके सामने उस पर हमला करने लगा था, जब उसको देखा कि जिस हाथी आ रहा उसको कंधों से उठा मारने, तो अचानक जो हीरो बनने का शौक था, जो आइडिया था, वो उसके जहन से गायब हो गया. The enraged beast was almost on the top of him when Victor ran between two massive trees. कि क्या हुआ कि जब वो उसको मारने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर पहुंचा हाथी, तो विक्टर दो दरख्तों के दरमियान से गुजर गया. The elephants followed at full speed. एलिफेंट ने भी उसको फुल स्पीड से फॉलो किया. But then to Victor's relief he got jammed between the two trees. जो ही विक्टर जो वहां से निकला, जब विक्टर को आसानी मिली कि वो जो हाथी था वो दो दरख्तों के दरमियान में फंस गया. विक्टर तो स्किनी था, दुबला पतला था, वो तो उसके अंदर से निकल गया. बट elephant was jammed. He got jammed into the trees. Struggled as he might. उसने पूरी कोशिश की जितनी वो कर सकता था. The elephant was wedged tight and could not move. वो उसके अंदर बुरी तरह से फंस गया और वो हिल नहीं सकता था. Look at here this picture कि दो एलिफेंट है, दो दरख्तों के दरमियान में फंसा हुआ है. After a while, थोड़ी देर बाद, the farmers cautiously ventured out to see if the little man had been trampled under the foot. कि जो हमारे किसान थे, जो वहाँ के लोकल किसान थे, वो बाहर निकले और उन्होंने देख के कहा कि एहतियात से बाहर निकले और हिम्मत ही कि वो कहीं छोटे आदमी को देखें कि वो कहीं हाथी के पैरों के नीचे ट्रैम्पल तो नहीं हो गया, रून तो नहीं गया. बट देयर अमेजमेंट, लेकिन वहां पे उनको और ये हैरानगी हुई. देयर वाज अ वेलियंट विक्टर स्टैंडिंग पुटिंग हिज लेग ओवर द एलिफेंट. के वहां पे जो वेलियंट विक्टर था अपनी टांग को हाथी के ऊपर रखकर खड़ा हुआ था, उसकी ट्रंक के ऊपर रखकर खड़ा हुआ था. Who by now was so exhausted by his struggling that he was quite subdued. अब हाथी देखें, now he was so exhausted. exhaust होना कहते हैं थक जाना. हाथी इतना ज़्यादा थक गया था स्ट्रगल करते हुए कि अब वो बिल्कुल बेबस था और खामोश लेटा हुआ था. When the farmer asked valiant Victor how he had managed to catch the elephant. जब फिर एक किसान ने वेलियंट विक्टर से पूछा कि आपने इसको किस तरह मैनेज किया, इस आदमी हाथी को किस तरह से कैच किया. He just shrugged means कंधे उचका देना, कि उसने जस्ट अपने कंधे ऊपर से कर दिए कि ओह अच्छा. It was nothing, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. He said casually, उसने आमतौर पे कहा. It turned out that the elephant had a nasty thorn embedded in his trunk. उसने देखा कि एलिफेंट की जो सूंड थी उसके अंदर एक बड़ा सा कांटा फंसा हुआ है, पूरी तरह उसकी सूंड में एक कांटा चुभ गया था. And the pain had caused him to run amok. और उस दर्द की वजह से जो हाथी था वो दीवानाबाजी पागलों की तरह भागा था. When the thorn was removed, the elephant soon became his normal self. जो ही हाथी का जो था कांटा था सूंड से वो निकाला तो हाथी नॉर्मल हो गया. And was released by the farmer to go back into the hills. और फार्मर्स ने उसको छोड़ दिया और उसको पहाड़ों में कि वो वापस चला जाए. Where the rest of herd lives, कि वो अपनी बाकी जिंदगी अपने झुंड के साथ गुजार. So students, दिस इज द अमेजिंग थिंग कि किस तरह एक छोटे आदमी ने हाथी को
से शहरी गाँव वालों को छुटकारा दिलाया। Soon the news spread over the valiant Victor and the elephant, and he was hailed as a hero by everyone. Soon, जल्द ही विलियंट विक्टर, बाहिम्मत विक्टर और एलिफेंट की जो न्यूज़ थी पूरे गांव में फैल गई। ठीक है बच्चों, अब विक्टर को एक हीरो तस्लीम किया जा रहा था। He was hailed as a hero by everyone. ठीक है, the people of the town asked him to stay and live with him. अब टाउन के लोगों ने उसको कहा कि वो उनके साथ रुके और उनके साथ रहे। बट द वेलियंट विक्टर डिक्लाइन, लेकिन वेलियंट विक्टर ने मना कर दिया। डिक्लाइन मीन्स मना कर देना। द काइंड ऑफ इन्विटेशन, इस तरह के उन्होंने दावत को, इन्विटेशन को मना कर दिया। सेइंग दैट ही वॉज सीकिंग फेम एंड फॉर्च्यून एंड मस्ट कैरी ऑन हिज जर्नी, के उसने उसको मना कर दिया और कहा कि मुझे और जगहों पे भी जाना है और अपनी किस्मत आजमानी है और पैसे भी कमाने हैं। ठीक है, इसलिए वो सफ़र हर सूरत में जारी रखेगा। ही मस्ट कैरी ऑन हिज जर्नी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो विलियम विक्टर लेफ्ट द टाउन, तो विलियम विक्टर ने टाउन को छोड़ दिया। एंड कंटिन्यूड टू वेंडर, और उसने अपना सफ़र जारी रखा। विलियम विक्टर ने गांव को छोड़ा और अपना सफ़र जारी रखा। नॉट नोइंग वेयर ही वॉज हेडिंग, और ये भी नहीं जानता था कि उसने अब कहाँ जाना है। अंटिल ही केम टू द प्लेस देयर वॉज बीइंग टेरराइज्ड बाय सैवेज टाइगर, और वो ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पर टेरराइज्ड मीन्स होफो हिरास फैलाना। ठीक है, डर फैला देना, टेरर बिठा देना। तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे एक शेर ने, सैवेज शेर कहते हैं वहशी, ठीक है, जंगली शेर ने अपना होप फैलाया हुआ था। ही वुड कम इन द नाइट एंड मेक ऑफ विद द काफ ऑफ अ गॉड और अ गोट, कि वो आधी रात को आता और एक छोटा बछड़ा या बकरी उठा कर ले जाता। एंड द पीपल वेर सो ऑफ्रेड, और लोग भी बहुत डरे हुए थे, दैट दे वुड लॉक देमसेल्फ इन देयर हाउसेस, कि वो अपने आप को घर में उन्होंने कैद कर लिया था। अंटिल डे लाइट, दिन की रोशनी में भी। When वेलियन विक्टर heard this, जब वेलियन विक्टर ने ये सुना, he said, have no fear, कोई डर की बात नहीं। वेलियन विक्टर is here, वेलियन विक्टर यहाँ पर है। And I will catch the tiger, मैं आपके लिए टाइगर को पकड़ लूँगा। So my dear students, today I am going to stop my lecture here, कि यहाँ तक मैं आज रोकती हूँ। ठीक है, आपने घर में इसको पढ़ना है, इसको रीड आउट करना है और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब और आपने क्या करना है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने नोटबुक पे लिखना है और उनकी डिक्टेशन वर्ड्स की स्पेलिंग्स को भी याद करना है। दैट इज़ योर होमवर्क फॉर यू, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह वेलियन विक्टर ने उस शेर से छुटकारा पाया। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। If you have any question, call me at school's number. I'll answer your all queries. Dear students, complete the task, that is your reading, and write the dictation words on your neat notebooks and share the picture of your homework at school's WhatsApp number. That's all for today. See you next time. Take care, stay home, stay safe, and Allah Hafiz.